हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हेलो उत्कर्ष, गुड इवनिंग। कल जो हमारी क्लास रह गई थी उसको हम कंटिन्यू करेंगे। हेलो चंचल, गुड इवनिंग। जयंत, गंगा, गुड इवनिंग। तो हेलो गगन, गुड इवनिंग। राज सिंह, गुड इवनिंग। आ जाओ फटाफट, फिर हम हमारे कल जो लेक्चर रह गया था ना बीच में, उसको ही कंटिन्यू करने वाले हैं आज। ओके, तो कल कुछ मैं आपको बताने वाला था और एकदम से बीच में फिर थोड़ी देर से वापस पावर ऑन भी हो गया था, लेकिन फिर मैंने आपको मना कर दिया था, तो फिर कल कंटिन्यू नहीं कर पाए आप क्लास। अभी अपन कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके ओके, चलिए आओ आओ फटाफट आ जाओ। हाँ, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा टाइमिंग के बारे में अगर आपको बोलना चाहूँगा, तो अगर सब जने आ गए हैं तो अपन टाइमिंग के बारे में बात कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ अगर इसका टाइम क्लास का अपन 5 बजे कर दे, तो क्लास का टाइम 5 बजे कर दे, तो 5 से 6, क्योंकि फिर शाम को क्या होता है, 7 बजे जो लॉकडाउन होता है उसकी वजह से मेरे को भी जल्दी रहती है। तो 5 बजे मेरे हिसाब से एकदम बढ़िया टाइम रहेगा। 5 से 6 है ना, 6 से 7 काफी जनों को प्रॉब्लम होता है, 5 से 6 एकदम बढ़िया टाइम रहेगा। ओके, तो कल जो आपकी क्लास आएगी वो 5 से 6 बजे आएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम जो अभी अवेलेबल है उनमें बता दो, अगर किसी को हो तो। नहीं, चलो तो देखो आपका जो टाइमिंग रहेगा, उस टाइमिंग की अगर बात करूं मैं यहाँ पे, तो आपके अकाउंटेंसी का लाइव क्लास जो टाइम है वो रहेगा 5.0 to 6.0 PM। ओके, डन। तो कल से ये अवेलेबल हो जाएगा आपको टाइम। चलिए अब पढ़े, हम आगे बढ़ते हैं अपनी पढ़ाई की ओर। ओके, चलिए तो यहाँ मैं आपको ये बता रहा था, कल की क्लास के अंदर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम कर रहे थे। इसके अंदर शॉर्ट आंसर टाइप थे, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैं आपको कराने वाला था। ठीक है, जो बिल्कुल अलग थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 5th, 9th और 10th था। अपने आप में तीनों क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं और एग्जाम अलग हैं, इसलिए एग्जाम में आने लायक भी हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था फिर क्वेश्चन नंबर 5th की। इस क्वेश्चन नंबर 5th को समझने से पहले मैंने बोला था एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा जो आपको समझना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन नंबर 5th आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं वही कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल इको का टाइम जो है वो 4 से 5 हो जाएगा। ओके ओके, वैसे इसी का आपके तो है नहीं इको, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 4 से 5 हो जाएगा। ओके ठीक है, तो मैं यहाँ अभी जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, हेलो मनीषा, गुड इवनिंग। मनीषा, कल का टाइम अपना 5 से 6 और अब हमारा अकाउंटेंसी का लाइव क्लास का टाइम इवनिंग में 5 से 6 रहेगा। ओके ठीक है, ओके। हेलो गगन, तो अब आप देखिए, गुड इवनिंग बाबूलाल, फटाफट आ जाओ, देखो। हाँ जी, ओके। तो अब मैं पढ़ाई की ओर बढ़ूंगा। अच्छा, आपको भी लेनी है क्लास, ओके, इसी का। अब अपन पढ़ाई की ओर आते हैं। ठीक है, जो भी डिस्कस करना होगा वो क्लास एंड होने के बाद आप कर लेना। ठीक है, अब स्टडी करते हैं। सबसे पहले कल भी क्लास हुई नहीं थी। देखिए, तो मैं जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखो, मैंने बोला था फॉर एग्जाम्पल अपन जो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट मतलब औसत लाभ, उसका फॉर्मूला था टोटल ऑफ प्रॉफिट। एक बार में सुनना, ध्यान से सुनना, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर, यानी कि लाभों का योग बटा वर्षों की संख्या, किसका, औसत लाभ का। ओके, फिर हम क्या करते हैं, हमको क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दे रखे होते थे। फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है 2010, 2011, 2012, 2013, 2014। फॉर एग्जांपल आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, यहाँ दे रखा है 1 लाख रुपीज, यहाँ दे रखा है 4,000, 80,000, फिर आपको दे रखा है 50,000, फिर आपको दे रखा है 1,50,000, कभी ज़्यादा कभी कम, और 60,000। ऐसे आपको प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर दे रखे होते हैं। अपन क्या करते हैं, इन प्रॉफिट्स की टोटल करते हैं, ये ना, इस फॉर्मूले के लिए इन प्रॉफिट को टोटल करेंगे और उसमें नंबर ऑफ ईयर 1 2 3 4 5 का डिवाइड कर देंगे। लेकिन
ये जो प्रॉफिट है ना, ये नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। नॉर्मल मतलब नॉर्मल एक्टिविटी से होने वाला, नॉर्मल ऑपरेशन से होने वाला प्रॉफिट होना चाहिए। ये नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर किसी प्रकार का कोई एबनॉर्मल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। एबनॉर्मल इफेक्ट नहीं होना चाहिए, है ना। इसके अंदर कोई भी एबनॉर्मल इफेक्ट, क्या बोल रहा हूं मैं, नहीं होना चाहिए। देखो मैंने एबनॉर्मल इफेक्ट के आगे क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया। कोई भी एबनॉर्मल इफेक्ट इसमें नहीं होना चाहिए। ओके, हाँ ठीक है। ओके जयंत बेटा, आप इस कॉन्सेप्ट को समझो, बहुत काम आएगा ये आपके, ठीक है, आगे फर्स्ट ईयर में भी काम आएगा। तो एबनॉर्मल इफेक्ट क्या होता है हिंदी में, मतलब कोई असामान्य प्रभाव नहीं होना चाहिए इसके अंदर, है ना। ये सामान्य लाभ होना चाहिए, इसके अंदर कोई एबनॉर्मल इफेक्ट यानी कि असामान्य कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए। ओके राशि, ठीक है। अब समझते हैं सर एबनॉर्मल इफेक्ट क्या होता है, असामान्य प्रभाव कैसे पड़ता है। तो जो मैं बोल रहा हूं मेरे शब्दों पे ध्यान देना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप टाइपिंग करना छोड़ दीजिए, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो, ताकि मैं जो आपको बोलूं वो आपको सीधा सुनाई दे और सीधा आपकी इस खोपड़ी के अंदर प्रवेश कर जाए, घुस जाए, और एक बार में मतलब आपको समझ में आ जाए। मैं बार बार मेरे को रिपीट करने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं बोलना। ओके, देखिए, बिजनेस में प्रॉफिट होता है, लेकिन वो बिजनेस एक्टिविटी से होना चाहिए, बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से होना चाहिए। बिजनेस का मतलब होता है परचेज और सेल करना, और उसकी जो भी इनकम होती है, एक्सपेंडिचर होती है, वो सब एड लेस करने के बाद हम P&L अकाउंट बनाते हैं, वहां से हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन एबनॉर्मल इफेक्ट की वजह से कई बार प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाता है, कई बार प्रॉफिट बहुत कम हो जाता है। अब सर ऐसा कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, यहां 2012 के अंदर जो ये दिख रहा है आपको, इसके अंदर इतना कम प्रॉफिट क्यों हुआ, क्योंकि इस साल में क्या हो गया था, इस साल में हो गया था लॉस बाय फायर ₹30,000, या रुपीज फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूं 40,000। 40,000 का लॉस हो गया था, किससे, आग लगने से। आग लगने से हानि हो गई थी, लॉस बाय फायर हो गया था कितने रुपए का, 40,000 रुपए का। अब लॉस बाय फायर को हम कहां दिखाते हैं, लॉस बाय फायर को हम दिखाते हैं P&L अकाउंट के अंदर। एक लॉस दिखा दिया, क्या ये लॉस हमेशा होगा, क्या हमेशा आग लगनी चाहिए, हम इसलिए बिजनेस कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हो गया, अब ये नहीं होगा, तो इस इफेक्ट को आप इसके अंदर मत शामिल कीजिए, वरना आपका एवरेज प्रॉफिट सही नहीं निकलेगा और आपकी गुडविल भी सही नहीं निकलेगी, क्योंकि ये एक एबनॉर्मल लॉस है, ये एक एबनॉर्मल इफेक्ट है, असामान्य आइटम है ये। मतलब ऐसा रोज रोज नहीं होता है, कभी कभार हो जाता है। तो ऐसे जो कभी कभार वाले आइटम होते हैं, लॉसेस होते हैं या कोई प्रॉफिट होता है, उसको हमको हटाना है और हमको बिल्कुल नॉर्मल प्रॉफिट लेना है। तो इसको हटाएंगे कैसे सर, 50,000 लॉस लेस करने के बाद का है, तो लॉस हमने क्या किया है, लेस, इसको हम वापस क्या कर देंगे, इसको हम वापस कर देंगे ऐड, ताकि हमारा ये इफेक्ट खत्म हो जाए। लॉस हुआ है तो हमने लेस किया होगा, हम इसको ऐड कर देंगे, तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 50 प्लस कर देंगे 40, तो हमारा यहां हो जाएगा 90,000 का प्रॉफिट लेंगे हम, ना कि 50,000। बताइए, आ गया बेटा समझ में, बताइए सबको आ गया समझ में। ये तो हो गया एक तरह का एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट कैसे होता है। वैसे क्या हुआ, हमने कोई एक मशीन, ये प्रॉफिट 1,50,000 है ना, ये प्रॉफिट इसलिए इतना ज्यादा हो गया क्योंकि हमने एक मशीन बेची थी और मशीन सोल्ड होने की वजह से हमें हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन या सेल ऑफ एसेट, है ना। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, मशीन को बेचने की वजह से 20,000 रुपीज का हमें हो गया था प्रॉफिट। इसका मतलब क्या, हम मशीन डेली डेली बेचते हैं क्या? अगर हम मशीन डेली, नहीं आया सर, क्या बात कर रहे हो इसी का, क्यों नहीं आया बेटा, कौन सा नहीं आया है, ये लॉस वाला, लॉस बाय फायर वाला, जल्दी बताओ। देखो मैं रिपीट करता हूं फिर, लॉस बाय फायर वाला नहीं आया ना,
पूरा नहीं आया, इसमें पूरा क्या है? आप गायब हो गए थे क्या बीच में? तो कैसे आएगा बेटा पूरा? बीच में प्लीज जाइए मत, आप स्किप मत कीजिए, अदरवाइज मैं यूँ रिपीट करता रहूंगा और हर बच्चा ऐसे बोलता रहेगा तो फिर वो बहुत लंबा लेक्चर और बोरिंग वाला लेक्चर हो जाएगा। अगर आपकी मिस हो जाता है कई बार तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि वीडियो जब अपलोड होता है तब आप वापस देखिए। ओके ओके ठीक है, ओके ठीक है बेटा, नहीं तो हर स्टूडेंट ऐसे बोलेगा तो, है ना? तो ओके ओके, तो मैं क्या करूंगा, इसी का आपके लिए एक मैं जरूर करूंगा। अभी मैं इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, अभी मैं इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके ठीक है, ओके चलिए देखो, अभी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको और अच्छे से आ जाएगा। अभी जो मैं बोल रहा हूं आप उसको सुनिए, ठीक है? 40,000 लॉस आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ना? एक बार वापस बता देता हूं, लास्ट टाइम देखो 2012 के अंदर 50,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये 50,000 का प्रॉफिट जो है इसके अंदर एक एबनॉर्मल इफेक्ट पहले से ही है, एक असामान्य इसके अंदर जो प्रभाव है वो है। वो प्रभाव क्या है? वो प्रभाव ये है कि इसके इस साल में 2012 के अंदर आग लगने की वजह से 40,000 रुपए की हानि हो गई थी, लॉस हो गया था, जिसकी वजह से हमको प्रॉफिट कम हुआ। अगर वो आग नहीं लगती तो हमें 40,000 का लॉस नहीं होता। तो ये आग कोई डेली डेली तो लगती नहीं है, जिसकी वजह से हम उस 40,000 रुपए का जो लॉस हुआ है उसको हम वापस ऐड कर देंगे। तो 50,000 का प्रॉफिट था, 40,000 का लॉस की वजह से हुआ, एबनॉर्मल इफेक्ट की वजह से हुआ, तो उसको हम ऐड कर देंगे लॉस को, और प्रॉफिट हम दिखाएंगे 90,000। ओके, ऐसा कैसा 2013 के अंदर एक एबनॉर्मल इफेक्ट हुआ है। वो एबनॉर्मल इफेक्ट क्या है कि 2013 के अंदर 2013 के अंदर क्या किया, हमने एक मशीन बेची थी और उस मशीन को बेचने से 20,000 रुपए का में प्रॉफिट हुआ था, जो 2013 वाले लाभ के अंदर प्रॉफिट के अंदर शामिल है। ओके, तो अब हम क्या मशीन डेली डेली बेचते हैं? क्या हमारा ये बिजनेस है मशीन को सेल करने का? अगर ऐसा बिजनेस होता तो फिर मशीन को मशीन ना कह के हम गुड्स बोलते, है ना? तो हम मशीन डेली डेली नहीं सेल करते हैं, तो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है। ये कैसा है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन जो है 20,000, ये कैसा है? ये एक एबनॉर्मल प्रॉफिट है। तो हमें किसी भी ईयर के प्रॉफिट के अंदर ना तो एबनॉर्मल लॉस को शामिल करना है और ना ही एबनॉर्मल प्रॉफिट को। तो इस 1,50,000 का जो प्रॉफिट है, इसमें से 20,000 रुपए का प्रॉफिट ऐसा है जो मशीन बेचने की वजह से हुआ है, तो उसको वहां से हम हटा देंगे। तो 1,50 का जो प्रॉफिट है इसमें से हम 20,000 हटा देंगे, क्योंकि वो मशीन की वजह से हुआ है। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट जो होगा वो 1,30 होगा। समझ में आया? तो चाहे एबनॉर्मल लॉस है और चाहे एबनॉर्मल प्रॉफिट है, दोनों को हमें हटाना पड़ेगा। दोनों को हटाना पड़ेगा मतलब दोनों को लेस नहीं करना है, दोनों का इफेक्ट खत्म करना है। तो एक बार में मेरा मन नहीं मान रहा है, इसलिए इसी का बेटा ध्यान से देखना और आप सुनना सब जने। बाबूलाल देखो, जैसे यहाँ 2012 के अंदर प्रॉफिट हुआ, मैंने कितना लिखा था? 60,000 का, ठीक है। लेकिन इसमें एक लॉस बाय फायर भी हुआ था इसी साल, लॉस बाय फायर कितना? 40,000 का, आग लगने की वजह से हानि हुई थी 40,000। अब मुझे बताइए, वो आग लगने से जो हानि हुई उसका इफेक्ट कहां है? इस 60,000 के अंदर क्या इफेक्ट है बताइए? मतलब इस 60,000 के अंदर उस 40,000 का जो लॉस हुआ था उसका क्या इफेक्ट पड़ा होगा? हमने प्रॉफिट को क्या किया होगा? कम किया होगा। 40,000 के लॉस की वजह से हमारा प्रॉफिट क्या हो गया? कम। उस इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, है ना? इफेक्ट क्या लगा कि 40,000 हमारा प्रॉफिट कम हुआ है, सिर्फ इस लॉस की वजह से हमने इस प्रॉफिट को कम किया है। अब उस इफेक्ट को मैं खत्म करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? इस 40,000 को वापस जो हमने लेस किया है उसको हम वापस क्या कर देंगे? ऐड, और हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1 लाख। वहां कितना 50 था? हाँ 50, तो 50 है तो यहाँ 90। ओके, एक और फिर 2013 के अंदर प्रॉफिट था 1,50,000 का, लेकिन इस प्रॉफिट के अंदर एक प्रॉफिट ऐसा शामिल है जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन है, और मशीन वगैरह ये जो एबनॉर्मल है हम रोज रोज सेल नहीं करते हैं, वो 20,000 का है। तो ये 20,000 का इस 1,50,000 पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा?
इस 1.5 लाख रुपए पर इस 20,000 का क्या इफेक्ट पड़ा होगा? इसका इफेक्ट ये पड़ा होगा कि 2013 का प्रॉफिट ज्यादा हो गया होगा, तो उसको कम कर दो। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट उसमें होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है। तो इसको हम यहां से क्या कर देंगे? हटा देंगे 20,000। तो अब हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 1,30,000। मतलब एबनॉर्मल लॉस हो चाहे एबनॉर्मल प्रॉफिट हो, उन दोनों का इफेक्ट खत्म करना है। मैं बेटा आपको रटा ही नहीं रहा कि आप लेस कब करना है, ऐड कब करना है, ये मैं आपको बोल ही नहीं रहा। मैं ऐड लेस कब करना है इसका मैं आपको समझा ही नहीं रहा, रटा ही नहीं रहा। मैं तो बोल रहा हूं एक लाइन जो आप भी बोलो और आप भी समझो, और आपका यही गोल होना चाहिए, एबनॉर्मल इफेक्ट को खत्म करना है। एबनॉर्मल इफेक्ट को खत्म करना है। असामान्य अगर कोई प्रभाव हो किसी भी प्रॉफिट में, उसको हटाना है, बस। अब क्वेश्चन की तरफ चलूं? ओके, चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखिए क्या है, यहां पर देखिए एक फर्म है, पहले हिंदी में पढ़ लेता हूं। 4 वर्षों के लाभ हानि दे रखे हैं कि कौन कौन से 4 वर्ष, या तो 3 दिख रहे हैं, नहीं बेटा, ये 2013, ये 14, ये 15 और ये 16 हो गए 4। यहां देखिए इंग्लिश में प्रॉफिट ऑफ द फर्म लास्ट 4 ईयर, कौन कौन से? 13, 14, 15 और 16 मिल गए। अब देखिए क्या क्या है। 2013 के अंदर क्या है, देखो एक एक लेता हूं। 2013 के अंदर 20,000 रुपीज का प्रॉफिट है, लेकिन इसके अंदर एक एबनॉर्मल इफेक्ट है। वो क्या है? इसके अंदर सट्टे का लाभ शामिल है 4,000 रुपए का। इसके अंदर इंक्लूडिंग 4,000 स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट इसके अंदर शामिल है। अब बताइए मैं क्या करूं? इसके अंदर 4,000 रुपीज का सट्टे का स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट शामिल है, एबनॉर्मल इफेक्ट इसके अंदर दिया हुआ है। तो मैं क्या करूं बेटा? एबनॉर्मल इफेक्ट को कैसे हटाऊं? तो सब जने एक साथ एक ही बात कह रहे हैं कि लेस कर दो, तो कर देते हैं। बस 4,000 लेस कर दो, यहां पर 4,000 हम क्या कर देंगे? लेस। तो हमारा क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारा क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। इधर लिख देता हूं नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि सामान्य लाभ। कितना आएगा बेटा? 16,000। नेक्स्ट 2014। हाँ जी देखिए बेटा 2014 में क्या है? -2,000 है। इधर देखो -2,000 का लॉस हुआ है, ठीक है। ओके, अब इफेक्ट देखना क्या है। इसके अंदर क्या हुआ? असामान्य हानि चार्ज की गई है 16,000 की, आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस 16,000। तो इसके अंदर 16,000 की हानि लेस कर रखी है। मैं क्या करूं बेटा? वापस बताओ आप। 16,000 की हानि लेस कर रखी है, मैं क्या करूं? बताओ आप। मैं क्या करूंगा? ऐड, क्योंकि इन्होंने लेस कर दिया तो मुझे क्या करना है? ऐड। तो यहां पर मैं 16,000 ऐड कर देता हूं। तो ये देखिए आप, इधर मैं 16 ऐड करूंगा, और ये देखिए ये माइनस का 2 है, इसमें प्लस का 16 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 14,000, 14,000 रुपए। सॉरी, ठीक है। 18 नहीं होगा राज सिंह बेटा, वो 2,000 माइनस का है, वो हानि है। देखो माइनस का 2,000 है। ओके बेटा, ओके ओके, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अच्छा हुआ यही गलती कर दी, एग्जाम में नहीं करनी है अपन को, है ना। यहां गलती करोगे तो माफ है। 7 खून माफ, 7 थे 100 थे, कितने थे? हाँ चलो नेक्स्ट। फिर है 2015। इसके अंदर क्या हुआ ये देखना बेटा, आपको ये आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है वो ये पॉइंट बताएगा। इसमें देखिए 2015 के अंदर प्रॉफिट कितना है? 17,000 का। ये देखो इंग्लिश के अंदर भी 17,000 का, 17,000 का। ओके, अब देखिए इसके अंदर क्या है? क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड किया हुआ है 2,000 रुपए से। आपका अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन 2,000 से अधिक किया हुआ है। अब बताइए क्या करूं? अपना दिमाग मत लगाओ, आता हो नहीं आता हो, समझो इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं इसका मतलब समझो पहले। देखो बेटा ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग। मेरा मन नहीं मानता हो, मैं बता के रहूंगा, भले 11th का उन कहीं का कॉन्सेप्ट हो। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, मुझे मजा नहीं आता जब तक
मेरे को यूँ फील नहीं आता कि हाँ बच्चे को समझ में आया है। ठीक है, अब मुझे आप ये बताइए कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक किस साइड लिखते हैं अपन, इतना बता दो आप। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक किस साइड लिखते हैं, इतना बता दो बस। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं हम क्रेडिट साइड में। ठीक है, ओके। अगर मैं, अच्छा इधर मैं ओपनिंग भी लिखूंगा, मैं पूरा करके बताऊंगा। मैं कह रहा हूं ना, मेरा मन ऐसा ही है, क्या करें हम, मजबूर हूं मैं। ओके बाय, इधर मैं सेल भी लिखूंगा। अरे सर रहने तो, अरे नहीं बेटा आप समझो, देखो 2 लाख रुपए, मजा आना चाहिए बेटा। हाँ परचेज सर, अरे हाँ ये देखो तो सही, परचेज ये अपन कर देते हैं, ऐसी कोई परचेज करते हैं जो अपने आसान रहे, परचेज कर देते हैं अपन बढ़िया सी, कर देते हैं अपन, कितनी करूँ, ऐसा करता हूँ, यहाँ ओपनिंग स्टॉक कर देता हूँ 70 और परचेज कर देता हूँ 30। ठीक है, अब देखिए, और यहाँ मैं क्लोजिंग स्टॉक कर देता हूँ आपका 50,000। प्रॉफिट कितना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा बताओ आप। ये हो गया 250, 250 में से 1 लाख गए, कितना ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, 1 लाख रुपए का, ये 250। बताइए ये समझ में आया, ये समझ में आया। प्रॉफिट कितना हो गया 1 लाख रुपीज का, 1,50,000, 1 लाख ओनली, 1 लाख का हुआ ना, समझ आया बेटा। 2.5 लाख रुपए की क्रेडिट साइड की टोटल, और डेबिट की 70 और 30 1 लाख हो गए, तो 1,50,000 का प्रॉफिट हो गया। समझ आया आपको, ओके ठीक है। अब देखो, यस सर, अब देखो, अब देखो जादू, थोड़ा सा जादू अच्छे से दिखाते हैं आपको, है ना, अपने पास भी जादू है, हुआ था ना जादू वाला, देखो हाँ यहाँ था 150, ओके। अब अगर मैं इसको किसको, क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड करके, मैं यहाँ पर 50 की जगह अगर 70 लिख दूं, मैंने 20,000 ओवर वैल्यूड कर दिया, प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा, कितना 20,000 से। मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड करते हैं तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। कम कैसे होगा बेटा लवेशना, कम कैसे होगा, यहां की टोटल कितनी आ जाएगी, देखो ऐसे नहीं करते बच्चा, यहां की टोटल कितनी हो जाएगी 270। अब 270 में 1 लाख घटाएंगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, पहले 1.5 था, अब 20,000 से बढ़कर कितना हो जाएगा 1,70,000। मतलब ये हुआ, जादू ये है, ओके कोई बात नहीं, जादू ये है कि अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाते हैं तो प्रॉफिट बढ़ता है, अगर क्लोजिंग स्टॉक को कम करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा, ये एक जादू है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, मतलब आपने ज्यादा दिखा रखा है, तो आपका प्रॉफिट भी ज्यादा हो गया उसकी वजह से। ठीक है, अब मैं इसको सुधारूं कैसे, या 170 हो गया, क्यों, क्योंकि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये 20,000 से ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड हिंदी में बोलेंगे अधिमूल्यांकित है। अब मैं सुधारूं कैसे, इस 170 जो है इसके अंदर 20,000 का ऐसा प्रॉफिट है जो है ही नहीं, तो हम क्या कर देंगे, यहां पर कितने से ओवर वैल्यूड है साहब, पूछेंगे हेलो, हम पूछेंगे हेलो सर कितने से ओवर वैल्यूड है, 20,000 से, तो कम कर दो। हमको ओवर वैल्यू थोड़ी करना है, एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना है, 1.5 लाख आया, समझ आया, ठीक है। तो अब इधर देखो, इधर कितने से ओवर वैल्यूड है बेटा, देखो क्लोजिंग स्टॉक कितने से ओवर वैल्यूड है, 2,000 से, यानी कि 2,000 हमने स्टॉक ज्यादा दिखा रखा है, जिसकी वजह से 2,000 हमने स्टॉक ज्यादा दिखा रखा है, क्लोजिंग स्टॉक, जिसकी वजह से प्रॉफिट 2,000 ज्यादा दिखाया गया है, तो हम 2,000 को क्या कर देंगे, वहां से हटा देंगे, 2,000 लेस कर दो, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 15,000। ओके ठीक है, समझ आया बेटा, बताओ जल्दी बताओ फटाफट सब जने, ओके 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 कर दो।
आगे चलते हैं फिर। ओके ठीक, चल अब देखो आ जाते हैं 2016 पे, 2016 पे। 2016 में देखो क्या है। इस लेक्चर को आप कम से कम 2-3 बार देखना वापस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आगे भी काम आएगा आपके कॉन्सेप्ट, और ये आपको ये कुछ नया ही बता रहा है ना आपको, जो आपने अभी तक नहीं सीखा। इसलिए इस लेक्चर को आप बाद में 2-3 बार देखना, आपको पक्का 100% एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 2016 के अंदर हमको प्रॉफिट कितना हुआ, ये देखिए 2016 के अंदर हमको प्रॉफिट हुआ 19,000 रुपए का, 19,000। लेकिन मैं ये देखो, ये जो 19,000 है इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, इसको छोड़ो। सबसे पहले तो क्या हुआ होगा, ये देखना बेटा, 2015 के अंदर, ये देखो इधर मैं बताता हूं आपको, 2015 के अंदर, ये 2015 का ट्रेडिंग अकाउंट है, ये 2015 का क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट है। वेरी गुड, ट्रेडिंग अकाउंट है। ये क्लोजिंग स्टॉक, यहां क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना ओवर वैल्यूड है, यहां क्लोजिंग स्टॉक कितने से ओवर वैल्यूड है, 2000 से, सही है। ये बताओ देखो ओवर वैल्यूड कितने से है, 2000 से ओवर वैल्यूड है। 2015 का जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड कितने से है, सब जने देखना बेटा और मुझे बताना, क्योंकि सबको समझाना है मुझे। ये बिल्कुल सही कह रहा है, हाँ अब बिल्कुल सही हो गया है जयंत, एकदम सही है, वेरी वेरी गुड। हाँ देखो यहां 2015 के अंदर जो स्टॉक है वो कितने से ओवर वैल्यूड है, सब जने बताओ बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी कम ऑन, कितने से ओवर वैल्यूड है, दिखाऊं मैं आपको, मोस्ट वेलकम जयंत। 2000 से ओवर वैल्यूड है, कितने से ओवर वैल्यूड है, 2000 से। और यही क्लोजिंग स्टॉक जो है 2016 के अंदर जाके क्या बना होगा, 2016 का जो ट्रेडिंग अकाउंट आया होगा उसके अंदर ये क्लोजिंग स्टॉक जाके क्या हुआ होगा, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक भी कितने से ओवर वैल्यूड है, ओपनिंग स्टॉक भी कितने से ओवर वैल्यूड है, 2000 से। तो 2015 वाला तो हमने करेक्ट कर लिया, उसमें हमने क्या किया कि 2000 से क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की जाके क्या बनता है, ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितने से ओवर वैल्यूड था, 2000। तो 2016 के अंदर ओपनिंग स्टॉक भी कितने से ओवर वैल्यूड होगा, 2000 से। अब आ गया, ये सब चीज समझ में आई सबको बेटा, क्योंकि क्लोजिंग ही आगे जाके ओपनिंग स्टॉक बनता है। तो क्लोजिंग स्टॉक 2015 के अंदर 2000 से ओवर वैल्यूड था, तो वह ओपनिंग स्टॉक बन गया अगले साल। तो अगले साल ओवर वैल्यूड ओपनिंग स्टॉक कितने से, 2000 से। ओके आ गया समझ में। अब देखो 2015 का तो हमने कर लिया, 2015 का हमने क्या किया, ये देखो 2015 का हमने कर दिया यहां पर लेस, तो 2014 और 15 तो हमारे हो गए। 2016 का जरा देखो, 2016 के अंदर क्या इफेक्ट है कि ओपनिंग स्टॉक कितने से ओवर वैल्यूड है, ओपनिंग स्टॉक कितने से ओवर वैल्यूड है, 2000 रुपए से। ओपनिंग स्टॉक कितने से ओवर वैल्यूड है, 2000 रुपए से। यानी कि 2000 रुपए का एक ऐसा डेबिट में हमने खर्चा दिखा रखा है, डेबिट में मतलब एक तरह का एक्सपेंडिचर मान लो, डेबिट में 2000 का ऐसा एक खर्चा दिखा रखा है जिसको दिखाना नहीं था। 2000 का एक ऐसा डेबिट चीज, डेबिट में एक ऐसा आइटम हमने 2000 का दिखा रखा है जिसको दिखाना नहीं था, क्योंकि डेबिट में कोई अगर हम ऐसी चीज दिखाते हैं तो उससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता है, उससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम इस बार क्या करेंगे, इस इफेक्ट को खत्म करने के लिए इस ओपनिंग स्टॉक जो 2000 से ओवर वैल्यूड है उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हुआ है ना, उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हुआ, या जो भी प्रॉफिट हुआ है वो हमारा कम हुआ है। यहाँ कितना प्रॉफिट हुआ होगा, यहाँ प्रॉफिट हुआ हमें 17,000 रुपए का, सॉरी ये कितना है, 19,000 रुपए का। जो 19,000 रुपए का जो हमें प्रॉफिट हुआ है, 19,000 रुपए का जो हमें प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट 19,000 का जो हुआ है यहाँ पर, या 19,000 रुपीज का जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो एक्चुअल में 19 का नहीं, ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि 2000 की एक हमने ऐसी चीज लेस कर रखी है जो हमें लेस करनी नहीं चाहिए थी। 19,000 के अंदर हमने एक ऐसी चीज लेस कर रखी है जो हमें लेस करनी नहीं चाहिए थी। मैं वापस बोल रहा हूं, इससे आपको समझ आएगा कि अब हम क्या करने वाले हैं। इस 2000 का, 2000 की हमने एक ऐसी चीज लेस कर रखी है जो हमें लेस करनी नहीं चाहिए थी।
ओके, लेस करनी बेटा नहीं चाहिए थी। 2000 रुपीज की हमने एक ऐसी चीज लेस कर रखी है जो हमें लेस करनी नहीं चाहिए थी, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, वेरी गुड। 2000 रुपीज की एक ऐसी चीज लेस कर रखी है जो लेस करनी नहीं चाहिए थी, लेस कर रखी है, जिससे क्या हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, हम उस प्रॉफिट को वापस बढ़ा देंगे, तो इधर आपका 2000 ऐड हो जाएगा। ये 2000 कौन सा है, ये स्टॉक वाला है। अब आरबीएससी बोर्ड वाला एकदम सही कर रहा है, मैंने ही ये सोच नहीं पाया, दिमाग नहीं लगा, ठीक है। अब जयंत ने बोला तो मेरे को क्लिक हो गया, फर्स्ट ईयर वाला याद आ गया, क्योंकि मुझे लगा यहाँ इतना इफेक्ट देंगे नहीं जो फर्स्ट ईयर के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब अपन आरबीएससी बोर्ड वाला एकदम सही कह रहा है, और अपन अब क्या करेंगे, इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 2000, मशीन के ऊपर प्रॉफिट कितना शामिल है, 2000। और मैंने आपको पहले बताया था एक बार, मशीन को हम डेली सेल करते नहीं है, तो उसके प्रॉफिट के इफेक्ट को हम क्या कर देंगे, उसके प्रॉफिट के इफेक्ट को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि मशीन डेली सेल नहीं होती है, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था, है ना। तो मशीन डेली सेल नहीं होती है, इसलिए उसके इफेक्ट, उसका प्रॉफिट इसमें शामिल है 19,000 में, तो उसको हम क्या कर देंगे बेटा, उस इफेक्ट को हम क्या कर देंगे, खत्म करने के लिए उसे हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो यहाँ 2000 लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर 19 में 2 जोड़े तो 21 हो गए, और 2 लेस किए तो यहाँ आ गया 19,000 वापस। अब अपन एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आ गया बेटा सबको समझ में? इस लेक्चर को एक बार वापस जरूर देखना आप लोग, ठीक है। सब जने बताइए फटाफट। ओके, वेरी गुड जयंत। हाँ जी, ओके, ठीक है। चलिए अब अपन निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि गुडविल कैसे निकालनी है वो आप देखिए। आप औसत लाभ के 3 गुने के आधार पर ख्याति की गणना करें। औसत लाभ के 3 गुने के आधार पर गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो यानी कि अपना लग रहा है कौन सा मेथड बेटा, अपना लग रहा है नंबर ऑफ परचेज मेथड, नंबर ऑफ परचेज मेथड। तो गुडविल कैसे आएगी, गुडविल आएगी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर, और वो अपन को दे रखे हैं कितने हैं, वो है 3। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर इसका एवरेज प्रॉफिट निकाल देते हैं अपन, ठीक है। तो चलिए एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट ले लो, कितने कितने प्रॉफिट हैं, ये वाले लेने हैं नॉर्मल, 16,000 14,000, 16,000 14,000, फिर 15,000 19,000, 15,000 19,000 डिवाइड बाय 4। देखो बेटा कितना हो गया, ये इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, बताना मुझे, मैं भी कर देता हूं, आप लोग भी बताओ। 64,000 में डिवाइड कर दो 4 का, कितना आएगा, 64,000 में 4 का डिवाइड कर दो। 64 में क्योंकि 4 ईयर है तो डिवाइड कर दो 4 का, वेरी गुड, ये आ गया 16,000, 16,000, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया सर, एवरेज प्रॉफिट ये रहा 16,000 आ गया, मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो आपकी आ गई गुडविल 16,000 मल्टीप्लाई बाय 3 48,000। ये हो गया आपका एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन जी। ओके, वेरी गुड जयंत। मैं तो सोच रहा था बोर्ड वाले ने गलती करी, अपन ही गलती कर रहे थे, अपन मतलब मैं ही कर रहा था, स्किप हो गया मेरे दिमाग से वो इफेक्ट, लेकिन जयंत ने जैसे ही बोला और मैंने गौर किया मेरे को याद आ गया। ओके, हाँ चलो बढ़िया, मतलब अब अपन मिलकर के पढ़ाई करते हैं, अच्छा है, चलो बढ़िया बढ़िया। ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन। ऐसा का ऐसा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको आपको भी करना है, ठीक है। ऐसा का ऐसा एक एग्जाम्पल है, वो भी आपको करना है आपकी। ओके, थैंक यू जयंत। हाँ हाँ वही दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया।
ये अपने एग्जाम्पल है अपना, मैं बता देता हूँ आपको। ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा है बिल्कुल ऐसा का ऐसा एक एग्जाम्पल है, मैं आपको बता देता हूँ। एक सेकंड रुको आप। यहाँ पर एग्जाम्पल 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 अपना अभी बता देता हूँ आपको। ऐसा कैसा एक एग्जाम्पल भी है, मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल भी देते हैं ये, और एग्जाम्पल भी सॉल्व करने चाहिए अपन को। ये है आपका, जहाँ से अपना नंबर ऑफ परचेज मेथड है ना, ईयर परचेज मेथड, वर्षों की क्रय विधि, उसके अंदर दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। और आप बोलो तो मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट ही शेयर कर देता हूँ। ये वाला है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये है एक, ये हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर दे रखा है। ये देखो दो है, एक ये है, आपको बताता हूं मैं। देखो एक सेकंड, पहले स्क्रीनशॉट ले लूं फिर बताता हूं आपको। अगर किसी को नहीं मिले तो यहां से देख सकता है। दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, ऐसे कैसे हैं वो करना। एक सेकंड बस, ये है। एक तो ये था, ये न्यू पेज ले लेते हैं, उसमें बताता हूँ मैं आपको। ये देखो ये है, ये तो नहीं है। एक तो ये है देखो, ठीक है, एक ये है और एक और है। ये दोनों इसके जैसे ही हैं, तो आप करना इसको घर पे। एक और बता देता हूँ मैं आपको। हाँ सॉरी, एक ये है एक ये है। ये देखो ये दो है, ठीक है। ये आपको बुक के अंदर भी मिल जाएंगे, ये दोनों आप कर लेना, ये आपका होमवर्क है। ओके, किस चीज पे सर इसका स्क्रीनशॉट क्यों नहीं आता हमारे? तुम्हारे नहीं आता है क्या स्क्रीनशॉट? अच्छा ऐप पर, हाँ ऐप पर नहीं होगा बेटा। ऐप पे ना तो स्क्रीनशॉट होगा, ना ही आप इस वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। वो अपनी सेफ्टी के लिए, अदरवाइज फिर कौन देखेगा अपनी यहाँ क्लासेस आके, है ना। तो वो सेफ्टी के लिए ओनली रिकॉर्डिंग होती है जयंत, स्क्रीन रिकॉर्डर से होती है तो ठीक ही है। देखो नहीं होनी चाहिए वैसे तो, है ना होनी तो नहीं चाहिए। हाँ इंटरनल ऐप हो तभी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यहाँ इंटरनल ऐप हो तभी होगी, अदरवाइज नहीं होगी यहाँ, वो तो मुझे पता है। जैसे मोबाइल के अंदर कोई ऐप पहले से ही है तो उसमें हो जाती है, अपन कोई प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके करेंगे तो नहीं होगी फिर। ओके चलिए मिलते हैं अपन कल, बाय बाय। हाँ आगे के क्वेश्चन इसके अंदर दो और थे, वो अपन कल ही करेंगे, ठीक है। इसमें बहुत टाइम लग गया, और ये क्वेश्चन आप करके आना। एंड गुड नाइट। हाँ